कि हम नहीं हैं। हमारा यदि समय पूरा हो जाए तो हम बीच में ही चले जाएंगे। इस तरह से लोग घर से निकलकर तीर्थों में, देवस्थान में, ऋषियों मुनियों महात्माओं के आश्रम में लोग आखिरी आयु में भ्रमण करते थे। महात्माओं को मालूम है कि ये जीव कहाँ जाएगा और इसका हिसाब किताब कहाँ पर होगा, वो पूरा उनको मालूम है। जिस तरह से खुली आंखों से आप हमको देखते हो बाहर की शरीर की आंखों से, और मैं आपको देखता हूँ, इसी तरह से अंतर्ज्ञान दृष्टि के द्वारा वो सब कुछ दिखाई देता है कि जीव इधर से जैसे ले जाए जाते हैं वो कैसे जा रहे और कहाँ इनका हिसाब होता है। ये महात्माओं को सब मालूम। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका। नर नारियों, बच्चे और बच्चियों, लोग अपने अपने गृहस्थ आश्रम में जब संसार का सब अनुभव, बच्चों का, भाइयों का, माता पिता का, पत्नी और पति का जब गृहस्थ आश्रम में अनुभव कर लेते थे तो अंत में मोह ममता को त्यागने के लिए लोग अपनी आखिरी आयु का, उम्र का एक हिस्सा ये सोच करके देते थे कि अब चलते चलाते हमारा कल्याण हो जाए। तो और तीर्थाटन घर से निकलकर भागवत या गीता कराकर और भोज कराकर देशाटन के लिए, तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़ते थे। और ये हाथ जोड़ते थे कि हम आ गए तो आ गए, अब हमको ये समझो, ये आशा तोड़कर जाते थे कि अब हमको घर में वापस नहीं जाना, और रास्ते ही में उनका शरीर शांत हो जाता। सियार ने खाया, ऐसे ही पड़ा रह गया, गड्ढे में गिर गया, किसी ने फेंक दिया, ये कुछ नहीं। घर से निकल गए और चले गए। पहले सभी आश्रमों में ये नियम था, अब ये कहा गया, अब ये बताया गया है कि गृहस्थाश्रम में रहो और आपको सच्चा सत्संग, सच्चे महात्मा का मिलना चाहिए, जिससे सत्संग और उसके वायुमंडल में अगर यदि शरीर शांत होता है तो अपने को वो परम सौभाग्यशाली ये समझे कि मेरी आत्मा का हो गया कल्याण। मैं जो कह रहा था कि अगले साल इसमें से कितने लोग यहाँ पर जो बैठ करके सुन रहे हैं वो अगले साल यहाँ नहीं आ सकेंगे, उनका समय पूरा हो जाएगा। इससे ये मालूम होता है कि आपका समय साल से कम रह गया, इसलिए दोबारा फिर ये आपको अवसर नहीं मिलेगा। न तो आप दर्शन दे सकते हो और न आप दर्शन कर सकते हो और न आप सत्संग सुन सकते हो, क्योंकि श्वासों की पूंजी समाप्त हो जाएगी और अनमोल मनुष्य शरीर किराए के मकान से जीवात्मा को विवश और लाचार होकर के निकलना पड़ेगा।
तो आपने देखा होगा आज सुबह लाइन में खड़े हुए पूजा के लिए, न कोई बीमार है, आराम से खड़े हैं और पूजा की प्रतीक्षा में है कि हम वहां तक पहुंच जाएं और प्रसाद ले लें। और बस उतने ही में जमीन पर बैठे और शरीर छूट गया, यानी जीवात्मा शरीर से निकाल दी गई। ये जीव का बहुत ही अहोभाग्य, ऐसा अवसर जीवों को मिलता नहीं है। ऐसे वायुमंडल में, ऐसी देखरेख में, ऐसे संकल्प में, ऐसे संदेश में, मालिक की याद में, उसकी पूजा में अगर श्वासों की पूंजी समाप्त हो जाती है और शरीर से जाना पड़े तो उसकी संभाल हो जाती है। वो जीव इधर उधर नहीं जा सकता। महात्माओं को मालूम है कि ये जीव कहाँ जाएगा और इसका हिसाब किताब कहाँ पर होगा। पिछली किताबों में महात्माओं ने बहुत कुछ आपके लिए निराकरण कर दिया है और उन्होंने आपको बहुत विश्वास दिला दिया, उसके कहने की जरूरत नहीं है। तो 2 आदमियों का यहाँ पर शरीर छूट गया और कल दोनों के दोनों ही गए। इससे ये मालूम हुआ वो बड़े बेचारे प्रेमी थे, बड़े भक्त थे और बराबर सत्संग में जगह जगह सम्मिलित होते रहते थे, सत्संग सुनते थे और दर्शन देते और दर्शन करते थे। ऐसी उनकी बड़ी तीव्र लालसा रहती थी। तो ऐसे लोगों का तो वैसे भी काम हो जाता है। जो नामदानी जंगल में रहते हैं, जो यहाँ सत्संग में नहीं आए, अगर उनका भी शरीर छूटता है तो उनके लिए भी इंतजाम बंदोबस्त करके रखा है कि उनकी भी जीवात्मा गड्ढे में नहीं जा सकती। उनको मालूम है कि कहाँ किस समय पर। इसके माने ये नहीं है कि यहाँ सत्संग में बैठे हैं और आपका दर्शन कर रहे और दर्शन दे रहे और वो जंगल में जीव जो है वहां से चला गया, ऐसा नहीं। उन्होंने पहले ही से इंतजाम करके पूरा रखा है और उनको मालूम रहता है कि जीव यहाँ से नामदानी जा रहा, उसका इंतजाम कर दिया। उसके कर्मानुसार, उसकी साधना अनुसार फिर तुरंत शीघ्र देर कुछ नहीं लगती, मिनटों का भी काम नहीं, और उसको ये फिर मनुष्य जन्म दिलवा दिया जाता। और ऐसे वायुमंडल में जन्म मिलता है जहाँ आसपास में सत्संगी यानी प्रेमी सत्संगने स्त्री और पुरुष रहे, और जैसे ही वो बच्चा बड़ा होता है फिर नामदान प्राप्त कर लेता है और वहां से साधना फिर शुरू कर देता है। यदि बीच में फिर उसकी साधना अधूरी रह जाए और फिर वो अपना शरीर छोड़ दे तो फिर उसकी संभाल हो जाएगी और ऐसी जगह पर उसको जल में दिलवा दिया जाएगा कि फौरन सत्संग में फिर आकर और नामदान को प्राप्त कर लेगा और जहां से साधना छूटी है फिर शुरू कर देगा। वहां तक के लिए उसको कोई मुश्किल नहीं पड़ेगी। वो आनंद फानन एकदम तत्क्षण बताते ही उसका काम होगा और आगे उसके लिए थोड़ी मेहनत करनी है। इस तरह से जीवों की नामदान देने के बाद संभाल हर तरह से होती रहती है, बशर्ते यह है कि आप कोई बुरा काम न करें, किसी का आप कत्ल न करें, हिंसा न करें, कोई चोरी न करें, डकैती न करें, अमानवीय काम न करें। जहां से हो जाए तहां तक सूझ समझ से इन सब चीजों से बचे रहे और जो गंदगी आपके पास में जमा है वो जल्दी से उसको उतार दिया जाएगा। लेकिन जब आप गलती कर लोगे और तुम ये नहीं समझोगे कि मालिक देख रहा और जितने नामदान दिया है वो देख रहा, तुम उसको और मालिक को अंधा समझोगे तो वो कर्म जमा हो जाएगा और उसकी आपको सजा मिल जाएगी। फिर आप रोओगे, चिल्लाओगे। हर तरह से यानी जीवों की संभाल होती है। ये बहुत ऊंचा संदेश और ऊंचा विज्ञान है, ये छोटी मोटी चीज नहीं है। उनको सब मालूम है
कि जीवात्माएं कैसे उतरती हैं और कैसे चढ़ती हैं और मनुष्य शरीर में कैसे डाली जाती हैं और किस तरह से निकाली जाती हैं, फिर ये किन किन योनियों में इनके जाने का हिसाब होता है और उनके तार यानी उनकी डोरियां किस किस तरह की हैं और कौन कौन सी डोरी किस किस योनि में, 84 में या नरकों में या भिन्न भिन्न अलग अलग नरकों में, 4 खानों में, 84 लक्ष्योनियों में, ये महात्माओं को सब जैसे आईने के सामने खड़े हो जाओ ऐसे दिखाई देता है। लेकिन अब ये जरूर है कि जब तुम्हारी आंख खराब हो गई तो आप ऐसा समझते हो कि सब अंधे हैं, किसी के आंख होगी ही नहीं, कोई दुनिया को देखता ही नहीं होगा। लेकिन जिसके आंख है वो तो कहता है सूरज है, चंद्रमा है, ये मकान दिखाई देता है, ये जमीन दिखाई देती है, पर सूर आदमी को क्या होगा, उसको क्या दिखाई देगा। इसलिए जगत अंधा हो गया है और बहरा हो गया, वो महात्माओं को पहचान नहीं पाता, समझ नहीं पाता, उसके पास समझने की बुद्धि नहीं और आंख अंधी हो गई तो कैसे पहचाने। कहीं अगर उसको आत्म आंख हो गई होती, वो दिव्य नेत्र ज्ञान चक्षु खुल गया होता, तब तो उस नूर में उस प्रकाश में पहचान लेता। तो हिंदुओं और मुसलमानों और सिखों और ईसाइयों, ये जाति दौलत, ये जन्म जात की संपत्ति महात्मा फकीरों के पास सबकी है। जो भी इच्छा करे, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, वो महात्माओं के पास जाकर के इस दौलत को ले आए, इस संपत्ति को ले ले। ये सबकी है, किसी एक की नहीं है। और जो इसमें भाव भक्ति करेगा उसको ये दौलत मिल जाएगी। भक्ति नाम किसका है? आज्ञा का पालन, और कोई भक्ति नहीं। भक्ति नाम कोई तस्वीर देखने का नहीं। तुमने मंदिर में मूर्त देख ली तो इसका नाम भक्ति नहीं, या तुमने गाना गा लिया, कोई प्रार्थना कर ली, इसका नाम भक्ति नहीं। जो महापुरुष आदेश दे उसका तुम पालन प्यार से करो, इसको कहते हैं भक्ति। यह है भक्ति। हमने राम को नहीं देखा, हमने कृष्ण को नहीं देखा, हमने तुलसीदास को नहीं देखा, हमने मोहम्मद साहब को नहीं देखा, हमने ईसा मसीह को नहीं देखा, हमने पैगंबरों को नहीं देखा, हमने योगियों को नहीं देखा, ऋषि मुनियों को नहीं देखा, तो आप किसका पालन करोगे? रामायण समझ में आती नहीं, गीता समझ में आती नहीं, कुरान समझ में आती नहीं। अगर समझ गए होते तो रहम ना आ जाता, फिर जालिम तो नहीं रहते, हृदय में दया नहीं आ जाती, निर्दयी तो नहीं रहते। लेकिन वो तो तुम्हारी समझ में आता नहीं। तो भक्ति नाम है आदेश का पालन। जो आदेश का पालन कर लेगा वो तो महात्मा बड़े दूर के देखने वाले होते हैं। वो धीरे 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 चारों तरफ से जाल डालकर और ऐसा तुमको फंसा लेंगे, पहले कुछ नहीं बोलेंगे, धीरे से फिर फंसा लेंगे, और जब शिकंजे में आ गए तब फिर ठीक करेंगे। वो बड़े होशियार होते हैं, वो इस तरह से ठीक करते हैं जैसे एक भृंगी एक झींगुर को पकड़ते ही फौरन उसने मूंछ काट डाली बिल्कुल, और टांग काट दी, उसके पर को काट दिया और बिल्कुल उसको संपुट कर दिया कि अब ना उड़ सकता है न चल सकता, बिल्कुल करके बराबर कर दिया उसको एकदम, और उसको पकड़ लिया और ले गया और छेद पर अंदर की तरफ सुराग में बैठा दिया, और दरवाजे पर बैठ करके भृंगी बस फिर आवाज देता है 24 घंटे। जब उसने भृंगी ने आवाज दिया 24 घंटे के अंदर, तो उसने अपनी सारी शक्ति को झींगुर में भर दिया, तो पर भी जमे आए, उसके पैर भी जमे आए, उसकी मूछें भी जमे आई, और बस 24 घंटे के बाद जो निकला तो फौरन उसने दूसरे को पकड़ा और उसको संपुट कर दिया। तो महात्मा बड़े होशियार होते हैं, तुमको नहीं मालूम कि वो कैसे पकड़ते हैं, आपको कुछ नहीं पता, जानते ही नहीं हो। इसलिए आप ये मत समझो ये सूखा सत्संग नहीं है। आपने कल देखा
अपनी आंखों से कि 4 बजे से लाइन लग गई और सारी रात जाड़े में बैठे रहे, तो आपको ये जानना चाहिए कि सारी रात जगह एक तपस्या की, ऊपर से सर्दी थी और लाइन में धीरे धीरे बैठ करके खिसके हैं, धीरे धीरे आए और लाइन अभी तक लगी हुई है। अगर इसको देख करके तुमको अगर कुछ भी देश का और तुमको धर्म का और अध्यात्मवाद का और मोहब्बत प्यार और महात्मा फकीरों और सेवकों का अगर अनुभव नहीं होता है तो तुम्हारी बुद्धि जानवरों से भी गई गुजरी। फिर तो मैं ये कहूंगा कि जानवर ही अच्छे, आदमी अच्छा नहीं। इस दृश्य को आप देखिए, इस दृश्य को वैसे मेरे पास ऐसा रास्ता है कि मैं 4 ही घंटे में इसको निपटा दूं, लेकिन मैं ये दिखाना चाहता हूं कि देवियां कैसी बैठी हैं कतार लगाकर, पुरुष कैसे बैठे कतार लगाकर, क्या इंतजारी कर रहे हैं और इस ठंडी में किस तरह से तपस्या कर रहे बैठे हुए हैं, ये आपको दिखाना चाहते हैं। ये महात्माओं का गोपनीय राज है। ये राज और रहस्य कुछ दिनों के बाद आपकी समझ में आएगा, अभी तो नहीं आ सकता। इसमें अगर आध्यात्मिकता का कहीं मसाला ना होता, सच्चा और सत्य, तब तो आप बहुत दूर चले गए होते। ये तो असली चीज है और वही सबको घूम फिर करके उसी जगह पर आ जाना। आएंगे वहीं, वो रास्ता एक दिया जा रहा, अभी रास्ता और रास्तों के स्रोत अभी खोल दिए जाते हैं, तो चारों तरफ गली कूचे से और फौरन पगडंडी और सड़कों पर आकर और फौरन आ जाएंगे बिल्कुल। फिर आप देखिएगा इस दृश्य को, तो आप ऐसा मत समझो। वो कहते तो कुछ नहीं है, अगर कह दें कि तुम ये हो, तुमने सुबह इसको मारा, शाम को इसको मारा, इसकी चोरी की, इसकी डकैती की, इसका बुरा किया, इसका ये किया, तो 2 मिनट नहीं ठहरोगे। फिर तो 2 मिनट नहीं ठहर सकते हो, भाग के चले जाओगे, करे यहाँ तो सब कुछ खुल गया, यहाँ तो कुछ नहीं है। लेकिन वो धीरे से पोशीदा रखकर वो धीरे 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 जब रास्ते पर ले आएंगे और बांध लेंगे, तो कहेंगे अरे बेटा, ये बच्चे तूने बहुत कुछ कर लिया, ये काम किया है। तब उसका होश उड़ जाएगा और वो अपनी जगह पर आ जाएगा। वो आदेश उसको मिलेगा, उसका पालन करेगा, उसका नाम है भक्ति। वाल्मीकि बदल गए, गंगा बदल गई, सदन कसाई बदल गए और बड़े बड़े राजे और जिम्मेदार बदल गए और डाकू और बदमाश बदल गए, बड़े लुच्चे और लफंगे बदल गए। महात्माओं के पास पहुंच करके बदल जाते और बड़े बड़े सिद्ध हो गए और बड़े ज्ञानी हो गए और त्रिकालदर्शी हो गए और जो इतिहास बना दिया उसको अभी तक कोई काट नहीं सका। उन्होंने लिख दिया मैं सबसे बुरा था, मैं सबसे पापी था, मैं सबसे गुनाहगार था और सब कुछ चिल्लाकर उन्होंने किताबों में ढनूरा पीट दिया। लेकिन यह है कि जिस महापुरुष के चरणों में गए उन्होंने उस सबको क्षमा कर दिया। उसके बाद में मसाला है, जड़ी है, औषधि है, बूटी है, उसको लगा करके और सबको धो डाला। तब उसको स्वच्छ और साफ और निर्मल और शुद्ध और पवित्र है उसको कर दिया। उसकी तब महिमा होती है, तब गुणगान होता, तब भक्त और भगवान की लीला होती है। नहीं तो वैसे तो कौन भगवान को पहचान सकता है? भगवान तो भक्तों को पहचान लेगा, लेकिन भक्त कौन है? कोई नहीं। भक्त और भगवान का एक रस, एक रूप और एक भाव जब बन जाता है तब लीला होती है भक्त और भगवान की, स्वामी और सेवक की, और मुर्शिद और मुरीद। तो मुसलमान जो मस्जिद में इबादत करते हैं उनके इबादत करने का तौर तरीका सही नहीं है, गलत है। इसलिए मुसलमानों की इबादत खुदा कबूल नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? कि उन्होंने अपने दिल और दिमाग को पाक साफ नहीं रखा और गंदगी से मालिक इबादत को कबूल कभी कर नहीं सकता।
इसलिए उनकी इबादत कबूल नहीं होती और वक्त उनका जाया हो रहा। और ये जिस्म जो आपको थोड़े वक्त के लिए दिया गया, वक्त पूरा होते ही जैसे ही पूरा हुआ, लेकिन उन्होंने कहा जिस्म हमने इबादत के लिए ही दिया है कि इबादत से तुम अपनी रूह को जगा लो और नजात में पहुंचा दो मौत के पहले। लेकिन आपने इसको समझा नहीं, वक्त पूरा हुआ और रूह को जिस्म से निकाल दिया। जिस तरह से हिंदू की जीवात्मा निकाली जाएगी, उसी तरह से मुसलमान की रूह निकाली जाएगी और फैसला दोनों का एक ही तख्त पर होता है, अलग अलग नहीं। वहां न कोई हिंदू है न वहां कोई मुसलमान। वहां तो जो भी तुमने अच्छे और बुरे जो काम किए वो वहां पर हैं और उसी का इंसाफ हो जाएगा। वहां किसी शहादत और गवाही की जरूरत नहीं। ये सब कुछ है, महात्माओं को, महान आत्माओं को ये सब दिखाई देता है। इससे मालूम होता है कि वो कौन है हिसाब करने वाला और किस तरह से हिसाब करता है और किन लोगों को फिर मनुष्य शरीर नहीं मिलता और कब तक नहीं मिलता है, ये महापुरुषों को सब मालूम। अब आप लोगों से हमारी ये विनय और प्रार्थना है कि अब आप लोग अपना उम्र का जो थोड़ा बहुत बचा हुआ हिस्सा है, कुछ तो आप खेती दुकान दफ्तर में लगा दो, कुछ बच्चों की सेवा में लगा दो, कुछ मान सम्मान में लगा दो, कुछ सोने में। थोड़ा सा समय बचाओ इसी मनुष्य मंदिर में, जिस्मानी मस्जिद में, तो सच्चे खुदा की रूह से इबादत हो जाए और सच्चे भगवान का जीवात्मा से भजन हो जाए। तो ये जीवात्मा उस नूर को, यानी वो रूह नूर को वो पाले, यानी जीवात्मा उस प्रकाश को प्राप्त कर ले जो इसकी जान है, जिसके बगैर ये बेखबर और अकेली इस बियाबान अंधकार जंगल में ये मारी मारी फिरती है, उसका कोई सहारा देखभाल करने वाला नहीं। इतना काम तुम करोगे बचा हुआ थोड़ा समय, बाकी जो जो आदेश आपको मिलता जाए 23 घंटे के अंदर, 1 घंटा तो आप रिजर्व कर लो कि 10 मिनट सुबह, 10 मिनट शाम को, 10 मिनट दोपहर में, 10 मिनट दोपहर बाद और 10 मिनट अर्ध रात बाद। इस तरह से 1 घंटा तो रिजर्व कर लो, बचा करके रख लो। और 23 घंटे के लिए जितना जितना आदेश मिले, दफ्तर के लिए, दुकान के लिए और खेतों के लिए और बच्चों की सेवा के लिए, आए गए मेहमान के लिए और सोने के लिए और स्नान करने के लिए, अस्पताल में जाने के लिए, जितना आपको आदेश मिल जाए वो तो आप इसकी हिफाजत कर लो। इसमें बैठी जीवात्मा, उसकी भी हिफाजत कर लो। दोनों काम आपके लिए सुलभ हो जाएं, ये भी ठीक और जीवात्मा भी तुम्हारी जाग जाए। लेकिन इसी से जगेगी जब ये ठीक रहेगा, निरोगी रहेगा और स्वच्छ रहेगा और साफ रहेगा और पाक रहेगा, तो फिर जीवात्मा भी साफ हो जाएगी और निरोगी हो जाएगी। नहीं ये रोगी तो वो भी रोगी, ये गंदा तो वो भी गंदी, मन गंदा, बुद्धि गंदी, आंख गंदे, चित्त गंदा, तो जीवात्मा और अंतःकरण भी गंदा। तो फिर बीमारी कैसे जाएगी, ये रोग और कोड़ कैसे जाएगा। तो इसलिए आप थोड़ा रिजर्व करो अपने समय। फिर थोड़े ही समय के बाद जब नशा उतरने लगेगा तो अफीम का नशा कुछ नहीं, शराब का कुछ भी नशा नहीं। ये वो नशा है कि एक बार पी लो तो फिर कभी चढ़ी उतरती नहीं है। मेरे पास बहुत से लोग आते हैं और बड़े बड़े प्रलोभन दिए कि चलो आप ही को प्रधानमंत्री बना देंगे। अरे मैंने कि चलो, तुम एक प्रधानमंत्री नहीं, लाखों और करोड़ों, उसकी भी जरूरत नहीं है। वो तो कूड़ा कचरा है। प्रधानमंत्री का स्थान कूड़ा कचरा बदबूदार है। ये सब तुम्हारा कोई असर लगने वाला नहीं है। इसको छोड़ दो। धन और दौलत ये सब छाया है, ये वक्त से ये सब अलग थलग, और ये भी छाया, ये मैल है। देखते देखते मिट्टी का
मिट्टी में, वायु का वायु में, अग्नि का अग्नि में और आकाश का आकाश में, ये सब का सब जल का जल में मिल जाएगा और कुछ भी पता नहीं चलेगा कि ये कहाँ चले गए। और जीवात्मा जिसके कारण ये चलता फिरता बोलता है, ये बादशाह कहलाता, सेठ साहूकार कहलाता, विद्वान कहलाता और बड़ा बहादुर और दानी कहलाता, वो तो निकल जाएगा, उसका भी पता नहीं। उसी के पते के लिए अनमोल मनुष्य शरीर आपको दिया गया, इसमें बैठकर उसका पता लगा लो और इन्हीं इंद्रियों के द्वारा तुम जो है उस छाया पर यानी कागज पर लिख मारो कि मैंने उसको देखा जिसका कभी नाश नहीं होता है, जो चलता फिरता बोलता नहीं, जिसके यहाँ कभी सुबह शाम नहीं होती है, जिसके यहाँ कभी रात्रि और दिन नहीं होता और सूरज और चांद कभी निकलता नहीं, वो एक रस रहने वाला। इसलिए आप थोड़ा समय बचाओ, ये हमारी विनती और प्रार्थना है। हम तो वर्षा आदेशानुसार ये देते हैं, लेकिन उसको संभाल करके रखो। हमारी बात अच्छी तरह से समझ लो। तुमने अगर किसी की नाक काटी है सुबह, तो वो सब फिल्म में आ गई। शाम को तुमने गर्दन काटी तो सब फिल्म में आ गई। वो रो रहा, चिल्ला रहा, सामने पड़ा। मारने वाला भी है, मरने वाला भी। किसी की टांग काट दी, हाथ काट दिया, रात को चोरी या दिन को की, दिन को डकैती या रात को, या आपने और कोई अमानवी काम, ये सब फिल्म में, फाइल में सब छपता जा रहा। और जब तक वो कुछ नहीं बोलेगा, जब तक आपका समय पूरा नहीं होता, और जैसे ही समय पूरा हुआ पूरी फाइल खुल जाएगी। तो आप वहां ये तो नहीं कह सकते हो कि मैंने नहीं मारा, मैंने नाक नहीं काटी हूं, तो सामने होगा और तुम भी सामने होगे और चाकू चलाते होगे, तुम वहां बंदूक चलाते होगे, लाठी चलाते होगे, तुम चोरी करते होगे, तुम डकैती डालते होगे, सब वहां पूरा का पूरा वो वहां तस्वीर है। तो आप क्या इनकार कर सकोगे? ये बदले देने पड़ेंगे। जब आपको ये अदले और बदले, तुमको दान के, पुण्य के, किसी की सेवा करने के, सम्मान करने के, तुम आदर करोगे, तुम पानी पिलाओगे, खाना खिलाओगे, दवा दे दोगे और किसी मरीज बीमार की सेवा करोगे, ये सब वहां छप जाएगा। तो ये अदला और बदला। फिर वो तुमको मारेगा, फिर तुमको खिलाएगा, तुम्हारी इज्जत करेगा, तुम्हारी बेइज्जती करेगा, तुम्हारा मतलब यह है कि चोरी करेगा और तुम्हारी रक्षा करेगा। जो जिसके साथ जो काम करेगा उसको बदला देगा। इस बदले बदले से कोई चूक नहीं सकता। जब कृष्ण भगवान 56 करोड़ यदुवंशियों को समाप्त कर दिया, पलक के मारते में खून की नदी बह गई, तो जब जाने लगे प्रभात पाटल नदी के किनारे कि अब हम अंतर ध्यान हो जाएंगे, चले जाएंगे अपने गोलोक को, उसी समय एक बहेलिये ने उधर देखा तो उनके पैर में पद्म था। उसने सोचा कि हिरन पानी पी रहा, तो फौरन निशाना लगा करके उसमें मार दिया और उस बहेलिये को मालूम हो गया कि लग गया। वो फौरन दौड़ करके आया तो देखा कि वहां कृष्ण भगवान बैठ करा रहे हैं, बड़ी पीड़ा हो रही। तो उसने कहा, अरे भगवान ये क्या हो गया? मैंने तो सोचा था कि हिरन पानी पी रहा और यहाँ आप निकल आए, मैंने तो बड़ा अपराध किया। कह लगे, भाई तुमने कुछ नहीं किया, मैंने रामा अवतार में पेड़ की ओट में होकर के हमने बाली को मारा था और बाली बहेलिया बना। तो फिर वो द्वापर में कृष्णा अवतार में उसने अपना बदला ले लिया। जब ऐसी ऐसी शक्तियों से ये बदले नहीं चुक सकते हैं, उनको भी बदला देना पड़ेगा। तो तुम्हारे पास तो कोई शक्ति और ज्ञान नहीं, तुम कोई योगी तो हो नहीं, तुम तो मतलब यह है कि आज सिद्धि प्राप्त करने वाले तो हो नहीं, तो तुमको तो ये बदले देने ही पड़ेंगे। जब ऐसी ऐसी शक्तियों को देना पड़ा और किताबों में लिख दिया कि ये हमसे भी बदला नहीं चुक सकता, हमको भी देना होगा, लेकिन संत इस बदले को चुका देते हैं।
उनके पास बदले के चुकाने का मसाला है, योगियों के पास नहीं है, सिद्धों के पास नहीं, ज्ञानियों के पास नहीं, तत्वदर्शियों के पास नहीं, संतों के पास में इसका मसाला है, इसको चुकाने का, और किसी के पास नहीं। तो आपको तो ये भेद मालूम है नहीं, फिर आपने तो कृष्ण को देखा नहीं कि आप जल्दी से कहोगे कि नहीं हम भी हैं। फिर जब आपने देखा नहीं तो पूजा किसकी कर रहे हो? अरे किताब में लिखा है कि तुम जाओ, अगर मुझको पाना चाहते हो, मेरा दर्शन करना चाहते हो, मेरे लोक में आना चाहते हो, तो जो मुझको पा चुके हैं तत्वदर्शी, जिन्होंने अपनी जीवात्मा को जगाकर और ज्ञान चक्षु द्वारा जिन्होंने मेरा साक्षात्कार किया है, तुम उनके पास चले जाओ, वो मेरा भेद बताएंगे और उनकी कृपा और मदद और सहायता से तब मेरे लोक में तुम आओगे। तो ये तो कोई मानने वाला है नहीं। तो बताओ फिर पूजा किसकी हो गई? तुमने खुद को अपने को धोखा दिया, खुद को भ्रम में रखा, खुद को अंधकार में रखा और खुद भटक गए। कौन बताएगा आपको? आपकी आत्मा की कौन रक्षा करेगा, कौन संभाल करेगा? माँ बाप कर नहीं सकते, धन दौलत कर नहीं सकता, राजा कर नहीं सकता है और लोग कर नहीं सकते हैं, तो इस आत्मा की रक्षा कौन करेगा? जो किताबों में लिखा हो आपकी समझ में आता नहीं। आप तो किसी महात्मा महान आत्मा को खोजते नहीं हो, और आपके पास भी चला जाए तो आप उसको पहचानते नहीं। इसलिए ये दिन ऐसे बुरे आए कि महान आत्माओं की बड़ी अवहेलना हुई, बड़ा तिरस्कार हुआ, बड़ी गाली गलौज, बड़ा उनका अपमान हुआ, बड़े शब्द भद्दे शब्दों से प्रयोग किया गया। लेकिन हमारा देश तो ऋषि मुनियों का, साधु संतों और योगियों का देश है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? माता। अब इसमें किसी को संकोच नहीं करना चाहिए। हिंदू बोले परमात्मा का और मुसलमान बोले खुदा का, क्या बुरा है? भाषा ही अपनी अपनी, और क्या है? न जानने की तो लड़ाई है। और अगर जान लिया कि भाई इसी का नाम सूरज भी है और इसी का नाम ये, इसी का नाम ये, इसी का नाम, तो झगड़ा किस बात का? जब ये जान लिया कि मृतलोक में जवानी भाषा, किसी की उर्दू है, किसी की मतलब अंग्रेजी है, किसी की फारसी है, किसी की कुछ है, किसी की संस्कृत है, तो अपनी अपनी भाषा का प्रयोग कर लेते, उसमें अपना मिठास समझते। तो इसलिए हम मुसलमान बोले खुदा का, ईसाई बोले घाट का, नुकसान क्या है? और जितने भी हमारे सरदार हैं वो सब के सब बोले गुरु का, तो किसी का कोई नुकसान नहीं। अरे भाई मालिक के कितने नाम, तो उसको तो आपको सबको हमेशा समझने की कोशिश करनी चाहिए। और वैसे ही न जानने के कारण लकीर के फकीर बने रहेंगे तो फिर कुछ भी नहीं कुछ नहीं कर सकेंगे, ना अपना ना दूसरों का, ना अपना ही भला कर सके ना दूसरों का। तो इसलिए सब चीज को जान, अगर इन लोगों ने समझ ना लिया होता तो आप ये देखो दृश्य, ये दृश्य आपने पूरे माघ मेले में और पूरा जब जब कुंभ होता है, कुंभ भी होती है, तो आपने ये दृश्य नहीं देखा। इस तरह का आपने नहीं। अभी तो ये थोड़ा सा जरा रुक जाइए, वो मतलब है कि रात भर चलेंगे, दिन भर कल चलेंगे, 10 दिन का कार्यक्रम है, लेकिन 28 को इसका रूप आपके सामने हम बताएंगे आप, कि अब आप देख लीजिए। तो इसलिए हर चीज का अनुभव, कोई बात तो जरूर है इसमें, कोई बात, कोई सत्यता तो जरूर है। क्यों? कि हम मनुष्य हैं, हम सत्य की खोज में लगे हुए हैं। तो जब वो सत्य उसके सामने आता है तो, और सत्य को सब चाहते, घर में सब लोग सुख चाहते, हमको सबको सुख मिले। एक चीज तो सत्य है कि सब सुख चाहते हैं, सब आदर चाहते हैं, सब प्रेम चाहते हैं, सब सेवा चाहते हैं। तो जब एक चीज चाहते हैं फिर नहीं है
वो तो करानी चाहिए। तो मैंने सुबह आपको थोड़ा सा संकेत गोस्वामी जी महाराज का आपको दिया था, जो यहाँ संवत 1589 में राजापुर गांव में जन्म हुआ था उनका, और 25 साल की अवस्था में आद से अंत तक, यानी कोई चीज उन्होंने जर्रे भर भी नहीं छोड़ी कि कुछ छोड़ दिया हो, उन्होंने प्राप्त कर लिया। और हृदय जो नाम का एक जाति में अहीर था, उसको वही अपने सामने ही राजापुर में उसको प्राप्त करा दिया उतने ही समय में, और वो यहां से चला गया। या तो ऐसा समझो कि उन्होंने ये प्रेरणा की होगी कि किसी तरह से बाहर निकल जाए, अब घर में रहो या वन में रहो, अब तो कोई बात नहीं, अब तो उन्होंने मालिक को प्राप्त कर लिया, कहीं भी रहे, अब कुछ नहीं। चाहे घर में रहो, साधु रहो, या मतलब है कि ग्रस्त, अब उनकी मर्जी के ऊपर है। तो मतलब ये है कि वो तो गया उधर और वो चल दिए और वो पहुंचे काशी में। तो कहने का मतलब यह है कि उन्होंने कितने कितने लोगों को प्राप्त कराया, वो तो मैं आपको संकेत दे दूंगा और किस तरह से प्राप्त। लेकिन पहले इनकी तो गाथा सुन लीजिए, आप लोग तो कुछ और समझते हो, क्यों छोड़ो। महात्माओं की वाणी और महात्माओं का राज और उनकी पहुंच, ये कोई नहीं जान सकता, कोई नहीं समझ सकता। तो जरा सा अभी थोड़ी देर में फिर सुनिएगा, ये सब के सब आ रहे हैं, थोड़ा आ जाने दीजिए, अभी टाइम है। आप सब लोग ये गंगा स्नान दिन में उसी मुहूर्त में कीजिएगा, आगे पीछे करोगे तो फिर मैं जानता नहीं। मैंने आपको ये बताया है, और सूर्य अस्त होने लगे तब तक आप कर सकते हैं, यानी डूबने लगे, जैसे ही वो डूबे और सूरज का गोलाकार दिखाई दे बंद कर दीजिए, नहाइएगा नहीं। ये वो आध्यात्मिक योग, उसमें वही काम कीजिए जिसकी जरूरत। और वो देखो गंगा महारानी, वो तो कुछ नहीं सुनेगी, कुछ नहीं सुनने वाली। इंद्र की सभा लगी कि संसार में लोग रहते हैं बड़े पापी हैं, बड़ी दुष्ट आत्माएं। तो बड़ी सभा लगी, सब देवताओं को बुलाया, वहां के देवताओं को, स्वर्ग लोक के, मृत लोक के सब देवताओं को, जल को भी, अग्नि को भी, वायु को भी, आकाश को भी, सबको उन्होंने बुलाया, गंगा को भी, जमुना को भी, जितने तीर्थ थे सब देवता। तो लोगों ने निराकरण किया कि भाई मृत्यु लोक में मतलब यह कि सबसे ज्यादा पाप कौन लेता है, तो ये बताया कि गंगा जी लेती है। तो कह लगे गंगा जी इस इंद्र की सभा में नहीं आएंगे, क्योंकि पापी का हम मुंह नहीं देखना चाहते। तो ये पहुंची वहां, सबके सब पहुंचे, तो इन्होंने कहा आप नहीं बैठ सकते हमारी सभा में। क्यों नहीं बैठ सकते? कि तुम बहुत पापी हो, सारे संसार का पाप लेती हो। कह लगे भाई वैसे तो बात यह है कि मैं पाप नहीं लेता हूं, अगर आपने ये समझ लिया कि मैं पाप लेता हूं तो मैं तो अपने पास कुछ रखता नहीं। कह लगे आप क्या करते हैं? कह लगे मैं समुद्र को दे देता हूं, समुद्र को। तो कह लगे समुद्र बड़ा पापी है कि सारे संसार का पाप ले लेता वो, तो उसको मतलब यह कि इसमें प्रवेश ना होने दिया जाए। अब वो समुद्र पहुंचे वहां, तो उन्होंने जब सुना कि हमको निकाल दिया सभा से, तो उन्होंने कहा कि भाई क्यों निकाला? कह लगे कि भाई तुम गंगा जी संसार का पाप लेती हैं और आपको दे देती हैं, तो आप सबसे बड़े पापी हुए। कह लगे भाई मैं तो कुछ रखता नहीं, मैं तो कुछ रखता नहीं। अगर मान लो कि गंगा जी ने पाप संसार का लिया, मुझको दे दिया, तो मैंने तो अपने पास कुछ रखा नहीं। तो आप क्या करते हैं? क्या मैं तो मेघों को दे देता हूं, मेघों को। तो कह लगे मेघ नहीं आएंगे। अब वो मेघ के ऊपर में कि यहाँ वो नहीं आएंगे सभा में, तो मेघ पहुंचे, उन्होंने कहा भाई हमको क्यों निकाल रहे हो? यहाँ मतलब ये कि गंगा जी संसार का पाप लेती है और समुद्र को देती है और समुद्र आपको दे देता। तो कह लगे भाई ये लेता तो कोई नहीं है, लेकिन अगर तुम ये समझते हो कि गंगा जी लेती है, समुद्र को देती है, समुद्र हम मेघों को दे देते हैं, तो हम तो कुछ नहीं रखते।
कि आप क्या करते हैं कि मैं तो संसार का पाप संसार में बरसा देता हूं, सब यही बरसा देता हूं, मैं तो मेरे पास तो कोई पाप रहता नहीं। तो कहने का मतलब यह है कि बात तो सत्य है, जो हकीकत है, जो सत्य है, वो तो हमेशा सत्य रहेगी। लेकिन आप जो प्रतिज्ञा करोगे स्नान करते समय कि मैं शाकाहारी रहूंगा, तो मैं उसको मालिक के दरबार में पहुंचाऊंगा कि इन्होंने प्रतिज्ञा की है कि मैं अब शाकाहारी रहूंगा, तो मतलब यह कि इनकी प्रार्थना प्रतिज्ञा स्वीकार की जाए। तो आपकी प्रतिज्ञा स्वीकार कर लेना, मालिक स्वीकार करेगा, मैं तो उसके पास पहुंचा दूंगा, वो कुछ नहीं करेंगी। वो तो आप उनके सामने ये समझ लीजिए कि मेरे सामने गंगा महारानी यह है और मैं उनके सामने स्नान करते हुए प्रतिज्ञा कर रहा हूं और बीड़ी तंबाकू हुक्का सिगरेट पी सकता हूं, खा सकता हूं, लेकिन ऐसा कोई नशा नहीं कि जो हमारी बुद्धि पागल हो जाए। बस दो ही चीज तो रोक लो और तो कुछ। तो आप इतना तो कम से कम आप अपने आत्म कल्याण के लिए, अपने जीवन को परिवर्तित बदलने के लिए और जीवात्मा को मुक्ति मोक्ष के लिए तो कुछ न कुछ चलते वक्त कुछ तक कर तो लीजिए। मैं तो आपकी सूचना उसके पास पहुंचा दूंगा, लेकिन गलती मत कीजिएगा, क्योंकि ये सुजोग ऐसा जोग पड़ा आध्यात्मिक, ये भौतिक जोग नहीं, आध्यात्मिक जोग है। तो इसी जोग के अंदर ये समय पड़ता था। नहीं, मैं तो ऐसा था कि मैं तो यहां पे लगाता ही नहीं, लेकिन अब क्या किया जाए, वो ऐसा जोगी पड़ गया। फिर उसकी सूचना आपको दे दी गई और आप देखिए अभी चले आ रहे हो, चले आ रहे हो। तो बहुत ऐसा इतिहास बनने दो, बनाओ, शांति का, सुखद, प्रेम का, दया का, सेवा का, आदर सत्कार। किससे झगड़ा करते हो जब हमारा यहाँ कोई है ही नहीं, हमारा यहाँ कुछ नहीं, ना कोई हमारा है। किसके लिए गैरों का बोझा क्यों लाते हो? ये गैरों का लाद लाद करके जो जमा पहाड़ों की तरह से कर लोगे तो ये तो कर्म का कर्जा में ब्याज के आपको देना, उसका तो विधान बना हुआ पक्का। जब कृष्ण भगवान जब जाने लगे क्या तो मेरा काम हो गया है, तो उन्होंने सूचना दी कि भाई मैं तो परम धाम को चला जाऊंगा। तो लोग दौड़ पड़े, कहने लगे चले जाएंगे तो मैं भी कुछ याचना कर लूं। तो उन्होंने ही बड़े परम मित्र थे कृष्ण भगवान के, दौड़ करके आए, कहने लगे भगवान हमने सुना है कि आप अपने परम धाम को जा रहे हैं। कहने लगे काम हो गया, अब हमको यहाँ रहने की क्या जरूरत है, काम तो हो ही गया सब। तो कहने लगे भगवान हमको भी ले चलिए। तो उन्होंने कहा देखो उदो, हमारे परम धाम को ऐसे कोई नहीं जा सकता। तो भगवान कैसे जा सकते हैं कि तुम जाओ और इस मनुष्य शरीर में तुम योग करो और योग के बल से अपनी जीवात्मा को जगाओ और तब मेरे परम धाम को जाओ। कह लगे मैं तो बुढ़ा हो गया हूं, अब तो मुझसे योग नहीं हो सकता। तो कह लगे मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। सीधा जवाब दिया उन्होंने, इधर उधर की कोई बात नहीं कही। लेकिन एक बात ये बता देता हूं कि मैं तुमको सुलभ रास्ता बताता हूं, अगर तुम ये खोज सको तो खोज लेना। तुम किसी संत से मिल लेना जो उसको प्राप्त कर चुका, उसको मिल लेना तो तुमको सहज मुक्ति और मोक्ष मिल जाएगी। ये उन्होंने सुलभ रास्ता उनके लिए बताया। अब वो खोज सके न खोज सके तो उनकी बात है। तो जब वो जाने लगे शरीर छोड़ने के लिए नदी के किनारे पैर पे पैर रख करके और वो अंतर ध्यान होने लगे, उसी समय पर ऐसा पदम में जैसे हिरण की आंख चमकती है। तो एक बहेलिया उधर घूम रहा था, उसने देखा कि हिरण पानी पी रहा, बस वही साथ करके उसने, वो तो निशाना जानता था, साथ के मार दिया। जब उनके पैर में लग गया तो उसको मालूम हो गया कि हमारा तीर लग गया। दौड़ करके आया, देखा कि तो यहाँ ये बैठे। तो कह लगे भगवान मुझसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई। तो उन्होंने कहा कि नहीं, तुमसे कोई गलती नहीं हुई है, तुमने अपना बदला ले लिया। मैं रामा अवतार में आया था तो मैंने बाली को वृक्ष की ओट में मारा, तुमने आकर के अपना बदला ले लिया। तो उसने पूछा कि ये बदले क्या सबसे चुकाए जाते हैं? कह लगे सबको देना होगा।
इसीलिए तो पांचों पांडवों को आदेश दे दिया गया कि मानो मारने की तुमको हत्या लग गई है, सीधे किसी को मत दिखाना और चले जाओ उत्तराखंड में, वहां बैतरनी नदी है और बहुत उसमें पानी ठंडा, उसी में एक एक करके गिर के गल के मर जाओ। सीधा आदेश दिया। कहते इधर कहीं भी मुंह मत दिखाना, और मैं आदेश दिए देता हूं कि ये परीक्षित है, दिल्ली के बाहर से घूम करके ले जाना, दिल्ली में अंदर होकर के नहीं, बाहर से घूम करके हस्तिनापुर, और इसको मतलब ये रात तिलक कर देना। जिस दिन रात तिलक होगा उसी दिन यानी द्वापर समाप्त हो जाएगा, कलयुग लग जाएगा। मैंने सब लोगों के प्रश्न का उत्तर एक ही बार दे दिया कि द्वापर खत्म होगा, कलयुग लग जाएगा, सीधी बात उन्होंने कही, और बस कह करके बस अंतर्ज्ञान हो गए, सीधा सीधा काम उठा। तो आपको यह जानना चाहिए कि अदले बदले ये कर्मों के सब में ब्याज के देने पड़ेंगे। अब महापुरुष अगर मिल जाए और उनकी कृपा उदय हो जाए तो इस जीव का छुटकारा हो सकता है, इनसे माफी मिल सकती है, नहीं तो कोई रास्ता माफी का नहीं है। उसके देश में विधान ही ऐसा बना है, कोई क्या करेगा, इसे इससे छुटकारा नहीं हो सकता। तो मैं गोस्वामी जी महाराज के लिए बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। आप बहुत चित्त लगाकर एकाग्र ध्यान करके मेरी तरफ देखना भी और सुनना भी और समझना भी। और वो गोस्वामी जी महाराज जब उन्होंने साधना शुरू की तो बताते हैं कि भाई मैंने साधना कैसे शुरू की। वो ये कहते हैं कैसे शुरू किया, बोलो जरा सुनिए आप। तुलसी ने रखे देखी निज नैना, कोई कोई शांत परखिए। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि मैंने अपने निज नेत्रों से यानी दिव्य नेत्र से, ज्ञान चक्षु से, स्थल राही से मैंने जो कुछ भी निरखा, निरखा मतलब देखा, तो कोई कोई संत बताएगा, नहीं तो सब नहीं, कोई बिरला बिरला, कोई तुलसी निरख देख निज लेना। जो मैंने अपनी दिव्य ज्ञान चक्षु से देखा वो मैं अब वर्णन करना चाहता हूं, बोलो। जो कोई शांत अगम घटी घाई, चरण टेके पुण्य माहू। अब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि भाई मैं कोई चीज नहीं ले आया, जो भी संत आए उन्होंने अगम गति को उन्होंने रखा, प्राप्त किया, बताया उन्होंने। कहते हैं मैंने उसको कैसे प्राप्त किया कि उनके चरणों में इसको रखा, आबाजी सिर को रख दिया और वो सूरज जो है उसको चरणों में जोड़ दिया। मैंने उनकी कृपा से, उनकी दया से ये चरण सिर टेक करके चरणों पर, और उनकी दया मिली तब कुछ कहा, बोलो। अब जीवन का कहो निबेरा, जासे मिटे भरम बस। अब कहते हैं भाई जीवों का अब कैसे छुटकारा होगा, ये जीव कैसे किनारे लगेगा और भरम इसका कैसे जाएगा, भूल भटक। अगर वो नहीं बताएंगे तो कैसे जा सकते, ऐसे नहीं जा सकता। भूल भटक तो तभी जाएगी जब उसके छुटकारे की जुक्ति बताएंगे, वैसे नहीं जा सकता। अब मेरी तरफ देखो, ये दोनों आंखों के मध्य में ये सूरज जिसको रू कहते हैं, सोल, ये दोनों आंखों के मध्य में बीचों बीच में दरमियान में सेंटर में बैठी है। यह है शरीर का, इधर देखो इसकी शरीर की सीमा, इधर देखिए, और उधर में है स्वर्ग का नाका, इसके बिल्कुल बीच में बैठक है। वैसे अलग थलग बैठी है, लेकिन अब क्या किया जाए कि इसको दरवाजे पर बैठा दिया, इस शरीर के दरवाजे पर सीमा पर बैठा दिया। और जब कूड़ा कचरा पड़ा तो ऊपर का जो प्रकाश फैला हुआ था वो दब गया, वो नीचे फैल गया सुराखों में,
ये आंख में, ये कान में, नाक में, इधर में मेरुदंड में, इस तरफ में कंठ में, हृदय में, नाभि में और गुदा चक्र में, इंद्रिय द्वार में, इधर फैल गया। उसी की वजह से ये चलता फिरता है। अगर प्रकाश सिमट जाए तो इधर कुछ नहीं है। इस तरह तो बीचों बीच में यानी दरवाजे पे बैठी हुई, लेकिन दरवाजे के बाहर है। दरवाजा उतनी देर के लिए बंद है जब तक कूड़ा कचरा लदा हुआ, पहाड़ों की तरह से लदा है, बस उतनी देर। अगर ये हट गया तो बिल्कुल अलग है, तभी तो पता चलता है, तभी वो देखे कि भाई ये शरीर क्या चीज है, नहीं तो कैसे देख सकती है। तो इन जीवों का छुटकारा, निपटारा किस तरह से मृतलोक से होगा, इनका भ्रम कैसे जाए, क्यों तो भ्रम में फंसे हुए। वहां मिल जाएगा, वहां मिलेगा, वहां मिलेगा, इधर उधर कहीं कुछ नहीं मिलना। वो तो दरवाजा, घाट तो यहाँ है, हरि का घाट, वो तो हरि की वो पौड़ी तो इधर है, और आप इधर उधर ढूंढ रहे हो। इधर कहीं भी नहीं मिलेगी किसी जगह, पूरब पश्चिम में। वो तो यहीं पर आपको आना, क्योंकि यहाँ निज नेत्र ज्ञान चक्षुति मिले तो यहाँ, ये बाहर तो है नहीं, बाहर तो ये चर्म आंखें हैं, तो ये बाहर से क्या है, तो ये देख रही है सब कुछ, उसको नहीं देख सकती ना उसकी रचना को देख सकती। बोलो। जब अब जीवन को कहो निवेरा, जासे मिटे भरम बस। और कहते हैं इन जीवों से अब ये बताना चाहता हूं कि इनका भ्रम चला जाए, और भ्रम इसका जगत का चला जाएगा, अंधकार का, अज्ञान का, अविवेक का तो छुटकारा ये कर लेंगे अपना। और जब तक ये भ्रम नहीं जाता है तो अज्ञान भ्रम है, उसमें कोई ज्ञान का तो नहीं, वो तो अज्ञान में इसमें जीव बेचारे मोह ममता में, काम में, क्रोध में, सब में फंसे पड़े हुए, और फिर ये लदे हुए बोझे से। अब बोझा कैसे उठेगा वो तो इनको पता नहीं है। इसके ऊपर 1000 का ढील ला दो और मतलब ये 4000 ला दीजिए, ये तो लदे हुए, इनको क्या मालूम हो। अगर कहीं बोझा उतरने लगे और आपका उतर जाए फिर लदे तो पता चल जाएगा, लेकिन तो कितने जुग जुग से दबे पड़े। बोलो। जब या मोक्ष जीव की होई, मोक्ष जाने सतगुरु पद से। कहते हैं जीव की मुक्ति कब होगी, जब सतगुरु मिल जाएंगे। जिन्होंने सत्य को प्राप्त कर लिया वो जब इस संसार में मानव शरीर में मिलेंगे तभी इस जीव की मुक्ति होगी, दूसरा कोई रास्ता नहीं, कहीं भी किसी जगह नहीं। तो आप ममता, मोह में, लोभ में, लालच में, इसमें आप फंसे हुए तो आपको इसमें क्या पता चले। लेकिन जीव की मुक्ति तो जब ही होगी जब वो संत सतगुरु मिल जाएंगे जिन्होंने उस मालिक को प्राप्त किया, तब होगी, दूसरा कोई रास्ता नहीं। तो आपको तो उन्होंने आदेश दिया था कि महापुरुषों की खोज करना, तो आपने खोज किया। उसी रामायण में लिखा है कि भाई खोज करना, खोज करना, खोज करना, लेकिन कहीं नहीं खोज किया, फंस गए सब, इसी भ्रम में फंस गए। तो अब जीव की कैसे गति होगी। ये तो सीधा जा रहा, रास्ता खुल गया 4 खानों का, 84 लच्चियों का, बिल्कुल नीचे सीधा खुला पड़ा हुआ है, बस सीधा चला जाएगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। तुम कहते रहोगे कि मेरा बच्चा, मेरी बच्ची, और मेरा धन, और मेरा राज, मेरा पाठ। अरे बच्चा, तेरा यहाँ कुछ नहीं है, यही तेरा नहीं जिसमें तू बैठा हुआ, यही किराए का मकान है, थोड़े दिन के लिए आपको मिला है, उसने आपको दे दिया ये कहकर मैं तुमको सब अधिकार देता हूँ। तो अधिकार उसने पाप पुण्य के दे दिए, और उसने कहा देखो भाई ये भी अधिकार देता हूँ कि जीवात्मा को जगा के वापस अपने घर में पहुंचाओ प्रभु के पास। तो आपने तो अपने अधिकार का उपयोग किया नहीं, भाई इस भ्रम में फंस गया। बोलो। सतगुरु संत कंज में वासा, सूरत लाई जो। अब वो कहते हैं नीलगिर पर्वत है, वहां कहते हैं कंज, श्याम कंज, यानी श्याम सफेदी। कहते हैं वहां सतगुरु का वासा है। कहते हैं अगर कोई सूरत वहां ले चले, ला करके नीलगिर पर्वत पर पहुंचा दे, तो इसका मतलब ये कि हो गया किनारा, किनारे पर आ गया। जब तक इस बैठक में, जब तक महापुरुष नहीं मिलता है और उसकी जरूरत वहां बैठक नहीं बनाती है, तब तक मतलब वो नहीं मिलेगा, तो आप कैसे पहुंचोगे। वो तो नीलगिर श्याम का कहते हैं वहां सतगुरु का द्वार है, दरवाजा है,
और वहीं से तो उसके सब कुछ मिलेगा। वो तो डोरी लगी हुई है, ऊपर की आई हुई डोरी पड़ी हुई है सामने, बिल्कुल सामने डोरी पड़ी हुई है। और चरण कमल का एक शीशा है बहुत बड़ा, यानी शीशा, उसमें अपना रूप दिखाई देता। लेकिन कब दिखाई देगा? जब ये कूड़ा कचड़ा हट जाएगा और उसको देखेगी तब वो कहेगी अरे भाई मैं तो अरूप हूं, मेरा रूप तो सच्चित आनंद स्वरूप है। यहां ऐसा रूप किसी का नहीं। इतनी ये सूरत, ये जीवात्मा इतनी सुंदर, इतनी खूबसूरत है कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। कहते हैं उधर जो आएगा वो नीलगिर पर्वत पर, और वो श्यामकंद जिस गुरु की वहां बैठक है वो आएगा, तब इसका छुटकारा वहां होगा। ऐसे नहीं हो सकता। बोलो। श्याम कंजलीला गिर सोई, तेरा पारे मान जाने। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि नीलागिर पर्वत है और बहुत छोटा दरवाजा, इतना छोटा है सुई का रोजक, उससे भी छोटा है, और वो दरवाजा दिखाई देता है। कहते हैं वो नीलगिर पर्वत है श्यामकंज, यानी श्याम सफेदी, श्याम सफेदी, उसी को श्यामकंज कहते हैं। ये नीलगिर पर्वत है और दरवाजा बहुत छोटा, और वो दरवाजा है बंद। जब तक कोई भेदी उसको न जाने तब तक कैसे आप उधर जा सकेंगे? वो तो बंद है बिल्कुल एकदम से। बोलो। छेन छेन मन को ताहा लगावे, एक पलक छूट। अब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि भाई नीलगिर पर्वत है, प्रकाश तो है, रोशनी दिखाई देती है, लाइट वहां पर है, तभी तो श्यामकंज नीलगिर पर्वत दिखाई देता है। लेकिन वो दरवाजा भी दिखाई देता है कि बहुत छोटा। इस दरवाजे में कैसे अंदर जाएंगे? वो दिव्य नेत्र से, ज्ञान चक्षु से वो दरवाजा बहुत बारीक दिखाई देता, लेकिन कैसे ये खुलेगा? तो गोस्वामी कहते हैं कि छिन छिन, छिन कहते हैं सबसे छोटा समय, मन को ताह लगा दे। कहते हैं उसी जगह पर अपनी दृष्टि को और मन बुद्धि चित्त को लगाकर दृष्टि के साथ रखे, और रोज, कहते हैं मैंने भी रोज किया। मुझे जब गुरु ने बताया और मुझको ये चीज मिली तो मैंने रोज किया, प्रतिदिन। जब इच्छा हो तभी बैठ जाए, जब इच्छा हो तभी बैठ जाए, जब इच्छा हो तभी बैठ जाए, और रोज। और कहते हैं कि मैं अपने मन को हमेशा छिन छिन पर, वहां ना भी अगर किया तब भी हमारा मन वही लगा, उसी दरवाजे पर। कहते हैं रोज छिन छिन मन को ताह लगा भी, उसी दरवाजे पर लगा ले। बोलो। सुरत ठहरानी रहे आकाशा, तिलखे रखी मैंने सदे। कहते हैं सूरत दृष्टि, सूरत की दृष्टि, जीवात्मा की दृष्टि, यानी उसकी आंख, रूह की आंख, कहते हैं उसी पर ठहरी रहे, उसी तिल खिड़की पर। वो तिल के समान है, बहुत छोटा भारी। नीलगिर पर्वत है, श्यामकंज दिखाई देता है, प्रकाश हो गया। वही तो मैं आपको बताया करता हूं कि साधना के वक्त में ऐसा हो जाएगा, जब साधन करोगे तो ऐसा हो जाएगा, सब रोशनी हो जाएगी, लेकिन आपको कुछ ऐसे पता नहीं चलेगा। फिर रोशनी चारों तरफ तुम देखते रहोगे, ऐसे दरवाजा नहीं मिलेगा। वो तो दरवाजा मिलेगा जब तुम एक जगह अपनी आंख को रोकोगे और मन बुद्धि चित्त को वहां ठहराओगे दृष्टि के साथ, तो दरवाजा, मतलब वो तो तिल तो दिखाई देगा, उसी प्रकाश में तिल दिखाई देगा, लेकिन उसी जगह पर अपनी दृष्टि को रोक देना, उसी जगह जमा देना। तो दृष्टि जो आपकी इस तरह से हिलती है ऐसे करके, तो धीरे धीरे करके रुक जाएगी। बोलो। गगन द्वार दिखे एक तारा, अनाद नाद सुने। अब वो कहते हैं कि उसमें से जब सुराग होगा तो कहते हैं उधर गगन दिखाई देगा, आकाश, आकाश दिखाई देगा, उसमें कहते हैं एक तारा चमकेगा छोटा सा। वैसे यहां बताने के लिए तो छोटा है, वैसे तो बड़ा है। ये चमकेगा, जैसे वो तारा चमकेगा आपको उस गगन में दिखाई देगा एक ही तारा, तो अनहद नाद, यानी उधर से आवाजें आना शुरू हो जाएंगे और आपको सुनाई देगी। बाजे भी बजेंगे, गाने भी होंगे, और विभिन्न भांत के बाजे, विभिन्न भांत के गाने, और बहुत मीठे और बहुत प्रिय, यानी उतना खिंचाव होगा उनकी तरफ में, इतना रस होगा कि आपका मन उसी में फंस जाएगा।
उसी गाने और बाजू में। तो गगन द्वार एक तारा दिखाई देता, इनमें बहुत से लोग बैठे दिखाई देता, इसी में नर नारी इसमें बैठे हुए बहुतों को दिखाई देता। लेकिन आपको मतलब कैसे मालूम होगा? ये ऐसे ही चलेगा भगे में, इनको तो बियाबान जंगल में ले जाओ, वहां भाग जाएंगे, ये ऐसे नहीं भगे। तो वो बता रहे हैं कि भाई मैंने, जो गुरु ने मुझको बताया था कि तुम इस तरह से करना, देवबाणी, आकाशवाणी, कलमा आए थे, उनकी आवाजें सुनाई देने लगी। लेकिन अभी स्पष्ट नहीं आपको सुनाई देगा, अभी तो सुनाई दे रहा है कि कुछ गाने कुछ बातें हो रहे हैं, लेकिन साफ सुनाई नहीं देगा। क्यों? कि कान आपका बंद है, आंख भी आपकी बंद है। जब दोनों बंद है तो इतनी साफ चीज दिखाई नहीं देगी। तभी तो गगन द्वार एक दिखे तारा, छोटा सा एक तारा दिखाई देता, वो छोटा नहीं है, उसके चारों तरफ मतलब ये ढका हुआ, वो ढका हुआ है। वो जब खुलेगा तब वो वर्णन करेंगे कुछ और। बोलो। अनहद सुने गुने नहीं भाई, चोराते ठीक ठहरे जब। अब उसमें ये करना चाहिए कि जब अनहद वाणी जब सुनाई झंकारे आने लगे, सुनाई देने लगे, तो उसको गुनना यानी पहचानना, परखना कि इसमें किस किस तरह की आवाजें आ रही है, ये आपको छांटना है। जब आवाजें आने लगे तो उसमें से तो गुरु जो आवाज बताते हैं पहले तो सब सुन लीजिए आप, उधर से आवाजें आने लगी और मतलब ये है कि बाणियां आने लगी। अब उसमें से जो बताएंगे वो नामदान के वक्त में, फिर उसको उसमें से छांट लीजिए। जब हमको खोजना है कि वो आवाज किस तरफ है जो हमको नामदान के। जब आप स्थल पर आया करें तो तुरंत चाहे तो ध्यान पर बैठ जाए, चाहे भजन पर बैठ जाए या सुमरन करने लगे, जो रुचि हो। इसलिए तीनों चीजें अलग अलग, सुमरन अलग, ध्यान अलग और भजन अलग। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी में रुचि नहीं होती है तो आदमी ध्यान से बैठ जाए तो भजन में बैठ जाए, भजन से उखड़े तो सुमरन बैठ जाए, और सुमरन से भी मन न लगे तो कोई प्रार्थना करने लगे, प्रार्थना से भी मन न माने, भागता रहे तो उठ के खड़ा हो जाए और मुंह हाथ धो ले, फिर उसके बाद में बैठ जाए, और फिर भी न माने तो उठ के खड़ा हो जाए, फिर अपना वो समय टाल दे, दूसरे समय पर जब भी समय मिले तो। क्योंकि मन पर्दों के साथ बड़ी उखाड़ पछाड़ जो क्रियामान कर्म होते हैं और प्रारब्ध और संचित कर, ये तीनों अपनी अपनी जगह पर जोर करते हैं। पहले क्रियामान कर्म आपको बढ़ने नहीं देगा, प्रारब्ध का जब जब भोग आएगा तो उधार खींचेगा, और संचित कर्मों को जब पार करने लगेंगे तो उत्पात करेंगे। तो जीव पर इस प्रकार से बोझा लदा हुआ है, उसको साफ करने के लिए और मन बुद्धि चित्त इसको निर्मल करने के लिए महापुरुष युक्ति देकर सुमरन, भजन, ध्यान, प्रार्थना, सेवा इत्यादि इत्यादि में लगाकर और उसको शुद्ध साफ करते, ताकि भजन में मन सूरत का साथ दे दे। और कभी कभी साथ दे देता है, कभी कहता है कुछ नहीं है, चलो भजन किया जाए, तो उस समय लग जाता है, लगा रहता है। लेकिन फिर कोई सामने कोई चित्त में आ गया तो एकदम भगा, उस चित्त के साथ ही भगता है। तो चित्त, मन, बुद्धि, अहंकार की बात तो बाद में,
पहले इसी को साफ करने के लिए ये सरल युक्ति, सरल उपाय, इतना सरल उपाय दूसरा और युगों में कभी भी नहीं था। जितने भी उपाय थे सब कठोर से कठोर, जो नहीं हो सकते थे, और कोई बिरला ही करने की कोशिश करता, और उन बिरलों में कोई थोड़ा बहुत, और उनमें भी कोई तो कोई वो भी बहुत थोड़ा। अब ये सुलभ सहज है, आसान है। ऐसे युग में ये सहज युक्ति मिले, जबकि मन उड़ता हो, इंद्रियां सवार हो गई हो, काम क्रोध लोभ पर इस पर सवार हो, और आदमी हिंसा का अंबार लगाए हुए, ऐसे वक्त में उस मालिक की, महापुरुषों की बहुत बड़ी दया। आपको बताया था कि ये राज ईश्वर का है यहाँ, और वो यहाँ से कितने करोड़ों योजन ऊपर बैठे हुए। वैसे उनका तो उतार यहाँ होता नहीं, वो तो भी उतर के नहीं आएंगे कि जगह छोड़ दे तो सब रचना खत्म हो जाए, तो जगह छोड़ नहीं सकते, और आप वहां पहुंच नहीं सकते हो। जब कभी कभी पृथ्वी भार से जब लद जाती है और कूड़ा कचरा गंदगी जब जमा हो जाती है, तो उसके लिए अवतारी शक्तियां वो अपने मंडल से या तो आद्या महाशक्ति को आदेश दे देंगे, या स्वर्ग वैकुंठ से वहां आदेश मिल जाएगा, या अपने लोग से जहाँ बैठे हुए तो एक शक्ति को भेज देते हैं, वो यहाँ करके ये सब कूड़े कचरे को सफाया करती है। वो भी क्या करेगी, संघर्ष करा देगी। क्या करेगी, तमाम लोग भूख से मरने लगेंगे, चिल्ला पड़ेंगे, बीमारी फैल जाएगी और कोई घटना हो जाएगी। इस तरह से तमाम मतलब ये है कि उनको अपने मंडल का अधिकार प्राप्त होता है। वो अपना किया कराया अपना वापस, तो ये उनका राज है। उनके राज में बहुत गड़बड़ी हो गई, लोग अच्छी बात को सुनते नहीं, मानने की बात तो दूर है, सत्य बोलते नहीं, सच बोलते नहीं है, दया है नहीं, रहम किसी में है नहीं, ईमान किसी में है नहीं, मोहब्बत प्यार किसी में है नहीं। सृष्टि उनकी ये मानव सृष्टि बिगड़ गई। वो भी चाहते हैं कि ये ठीक हो किसी तरह से तो मदद की पूरी मदद, तो मदद आप अपने यहाँ से भेजिए, और आ भी जाएंगे तो जब महापुरुषों का कार्यक्रम चलता रहेगा तो वो कुछ नहीं कर पाएंगे। हमेशा ऐसा होता रहा, जब जब महापुरुष चुप हो जाएंगे तभी कुछ हो सकता है, नहीं तो नहीं होगा। वो चाहते हैं कि जीव किसी तरह से भी इस कर्म छुटकारे से छूट जाए, परे हो जाए। इस भुगतान को भोगे नहीं। महापुरुषों की तो ये इच्छा, लेकिन अब जीव क्या करे, वो समझ जाए तो जल्दी काम हो जाए, लेकिन वो महापुरुषों को समझते हैं। तो फिर यह है कि उनको
उनकी सृष्टि में जो विधान बनाया उसको कोई नहीं मानता। ये जो कागजों पर लिखा है इसको तो लोग आजकल फाड़ फूड़ के फेंकना चाहते हैं, लेकिन मान लो कि उनका विधान आप फाड़ के फेंक भी दीजिए और कहीं नाम निशान को न रहने दीजिए, लेकिन बोध तो नहीं फाड़ सकते हो। फिर मतलब यह तुरंत महीने 2 महीने में तैयार हो जाएगा। बोध तो बोध ही है, वो बोध है। उस बोध से जो सत्य उच्चारण हुआ है वो है, वो नियम है। तो आप लोग सत्य पर चलने लगे और सत्य क्रिया करने लगे, सत्य देखना, सुनना, बोलना, तो फिर कोई झगड़ा झंझट है किसी तरह। इसीलिए कोई रामायण फाड़ता, कोई गीता, कोई भागवत, कोई कुरान, कोई रामायण को बुरा कहता है, कोई कुरान को बुरा, कोई वेदों को बुरा, कोई शास्त्रों को, कोई किसी को, कोई संतों को, संतों की वाणियों को, कोई कुछ है। तो इससे क्या होगा? इससे मालूम होता है कि आप कुछ नहीं जानते, कुछ नहीं। आपको उसका जरा सा भी मतलब यह है कि छू करके भी हवा में भी उसका ज्ञान नहीं है। आप पागल जैसे हो, पागल को क्या ज्ञान हो सकता है? तो असली चीज यह है कि ये देखने को मिलता है तो सृष्टि उसकी बहुत खराब हो गई, बहुत ज्यादा। इस बात पर बड़ी गहराई से सोचो कि वो कुछ करना चाहता है,